हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा पीटी एग्जाम 2020 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 32 को कवर करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने सेट नंबर 1 से लेकर के 31 तक को कवर कर लिया था। तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। इन सभी का लिंक मैंने आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आपको रेगुलर वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए आज का सेशन शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, आज का पहला प्रश्न देखिएगा और कोशिश कीजिएगा आप लोग 5 सेकंड के अंदर आंसर देने का। प्रश्न है कि अंतर्राज्यीय परिषदों का निर्माण स्रोत है। तो देखिए, अंतर्राज्यीय परिषदों का निर्माण का जो स्रोत है वह है संवैधानिक प्रावधान, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 263, याद रखिएगा 263 के अंतर्गत केंद्र एवं राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कर सकता है। पहली बार इसकी स्थापना 1990 में की गई थी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा प्रश्न है कि महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है सोनार का। अगर हम बात करें ऑडियोमीटर का, तो ऑडियोमीटर जो है यह ध्वनि की तीव्रता मापने का काम आता है। गैल्वेनोमीटर जो है, इस यंत्र का उपयोग छोटे विद्युत परिपथों में विद्युत धारा की दिशा एवं मात्रा ज्ञात करने में किया जाता है। अगर बात करें सेक्सटेंट की, तो फ्रेंड्स यह किसी ऊंचाई को नापने में काम आने वाला उपकरण है। तीसरा प्रश्न देखिए, और फ्रेंड्स इससे पहले हम लोगों ने करंट अफेयर्स का 27 वीडियो कवर किया है, प्रैक्टिस सेट का 31 वीडियो कवर किया है और भी काफ़ी वीडियो हम लोगों ने बिहार दरोगा पीटी से संबंधित कवर किया है। करीब करीब 70 से 80 वीडियो हम लोगों ने कवर किया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, सबका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव के 10वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया गया। तो ये किया गया है कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। निम्नलिखित में से किसका सही सुमेल नहीं है। तो देखिए, सही सुमेल जो नहीं है वो ऑप्शन डी है, बाकी सारे जो हैं सही सुमेलित हैं। पांचवा प्रश्न देखिए कि सौर ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। तो सौर ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो होता है वह है कार्बन चक्र में, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा 5 का। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कार्बन चक्र में है। तुलबुल परियोजना का संबंध है, तो तुलबुल परियोजना का संबंध जो है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, तुलबुल परियोजना का संबंध झेलम नदी से है और यह भारत पाकिस्तान से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित लवणों में से सागरीय जल के लवणता में किसका अधिकतम योगदान होता है। तो फ्रेंड्स, ये किसका सबसे ज़्यादा योगदान होता है? सोडियम क्लोराइड का। क्लियर है? NaCl का। निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर प्रधान यामोत्तर के साथ मिलकर के ग्लोबल बृहत वृत्त का निर्माण करता है। तो ये करता है 180 डिग्री देशांतर। ऑप्शन डी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। पश्चिम की ओर यात्रा करने वाले एक जहाज के कैप्टन ने 90 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थानीय समय 10 घंटे सोमवार लिखा। ठीक है, यदि उसे जहाज की गति वही है जो पृथ्वी की घूर्णन की है तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर वह निम्नलिखित में से किस स्थानीय समय और दिन को प्राप्त करेगा। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 और सोमवार। 10 नंबर देखिए, सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता था। बिल्कुल करेक्ट है। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया वह क्या है? क्लोरोक्विन है। आपने सुना होगा क्लोरोक्विन का नाम। ठीक है फ्रेंड्स, ये मलेरिया के उपचार में इस्तेमाल किया जाता है। आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं, किसका उपयोग किया जा रहा है, ये पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिएगा उपयोग किया जाता है सोडियम का। ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, सोडियम का उपयोग किया जाता है और इसी के कारण जो है ये पीले कलर के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि वृक्ष की आयु वर्षों में निर्धारित की जाती है। तो ये की जाती है इसमें वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। 9वें सुल्तान जौहर कप का खिताब किस देश ने जीता है। तो ये किसने जीता है फ्रेंड्स? ये जीता है ब्रिटेन ने। ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही आंसर इसका हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न देखिएगा। 14 नंबर प्रश्न है कि कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है। तो ये होता है सौर सेल। ठीक है, सौर सेल होता है, आपको पता भी होगा। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता की गई थी। तो बौद्ध की मृत्यु के बाद पहली बौद्ध संगति कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। ठीक है फ्रेंड्स, कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुआ था और इस समय अजात शत्रु का शासनकाल था और इसकी अध्यक्षता किया था महाकश्यप ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना हुई थी। तो प्रथम जनगणना जो हुई थी
ये लॉर्ड मेयो के समय 1872 में हुई थी। ठीक है, लॉर्ड मेयो के समय 1872 में हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया था। दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया था, तो ये किया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही आंसर हो जाएगा। 1873 में ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, ये भी जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, ज्योतिबा फुले के द्वारा 1883 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 18 है कि सर थॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंध है, तो ये जो है रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंध है। ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? सर्वाधिक हिंदू सेनापति जो थे ये औरंगजेब के समय थे, और औरंगजेब को आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है, और एक और नाम से जाना जाता है, आलमगीर तो जाना ही जाता है, जिंदा पीर के नाम से भी इसको जाना जाता है, तो दोनों ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों की विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित की, तो ये किया गया 14 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, और वर्तमान में क्या है, लड़कियों की आयु 18 वर्ष विवाह की और लड़कों की आयु 21 वर्ष, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ था? सबसे बाद में इनमें से कौन सी घटना हुई थी? तो सबसे बाद में जो हुई थी वो बंगाल विभाजन हुआ था। क्लियर है फ्रेंड? हड़प नीति जो है ये कब हुआ था? 1848 में। उसके बाद अगर बात करें हम अस्थायी बंदोबस्त, तो ये 1793 में। सहायक संधि कब हुई थी? तो 1798 में। और बंगाल विभाजन 1905 में, सबसे आखिरी में। किसके समय? तो लॉर्ड कर्जन के समय में। केंद्र सरकार के द्वारा वर्ष 2022 तक किसानों की आय दुगुनी करने का योजना का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स इस योजना का नाम है कृषि विज्ञान योजना। ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी, देखिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गए थे, बंबई से लंदन जिस पानी के जहाज में गए थे उसका नाम क्या था? तो फ्रेंड्स उसका नाम था SS राजपुताना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए, और गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था हरिपुरा, जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 में हुआ था, और उसकी अध्यक्षता किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। यह आपको जरूर ध्यान रखना है। पूछा जा रहा है कि हरिपुरा जो है किस राज्य में स्थित है? तो हरिपुरा जो है ये कहाँ में है? गुजरात में है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। और 1939 में, 38 में तो था, इन्होंने किया ही था, 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन की भी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने ही किया था, ये भी ध्यान रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक जो लिखी है ये सुभाष चंद्र बोस ने लिखी है। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगर बात करें कि पट्टाभी सीतारामैया ने कौन सी पुस्तक लिखी है, तो कांग्रेस का इतिहास इन्होंने लिखा है। जवाहरलाल नेहरू ने क्या लिखा है? तो भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। 26 नंबर देखिए कि लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है। तो फ्रेंड्स लोकसभा की जो बैठक है वह समाप्त की जा सकती है स्थगन के द्वारा, सत्रावसान के द्वारा और विघटन के द्वारा। तो उपयुक्त सभी जो है इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अनुच्छेद 85 के तहत याद रखिएगा, आर्टिकल 85 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा भंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पदक जीतने वाले जेरेमी लालरिनुंगा निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हैं? तो जेरेमी लालरिनुंगा जो है ये किस खेल से जुड़े हुए हैं फ्रेंड्स? ये जुड़े हुए हैं भारोत्तोलन से, वेट लिफ्टिंग से। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है? तो ये जो नियंत्रण है महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा की है। ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा, ये महा काट दीजिए, यहाँ नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का इस पर जो है नियंत्रण रहता है। और ये जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है ये जो है अनुच्छेद 148 से लेकर के अनुच्छेद 151 तक में इसकी वर्णन की गई है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। धन विधेयक को परिभाषित किया गया है किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 110। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ और इसके बारे में जान लीजिए। अनुच्छेद 109 जो है धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया है इसके अंतर्गत, और अनुच्छेद 111 में जो है इससे संबंधित है, विधेयकों पर अनुमति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न कथनों पर विचार करना है और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन जो है सही है। तो इसमें से कौन सा कथन सही है ये मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूं एक एक करके। ठीक है फ्रेंड्स,
तो देखिए प्रश्न है कि जस्टिस गुलजार अहमद ने पाकिस्तान के 27वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में 21 दिसंबर 2019 को शपथ ली। ये आपसे पूछा जा रहा है, तो ये गलत है। जस्टिस गुलजार अहमद को जस्टिस अहमद आसिफ खोसा की जगह नया मुख्य न्यायाधीश किया गया है, बिल्कुल सही है। जस्टिस गुलजार अहमद की कार्यकाल 21 फरवरी 2022 तक रहेगा, ये भी जो है सही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो करेक्ट आंसर जो होगा इसका ऑप्शन नंबर, माफ कीजिएगा, ये तीनों जो है सही है, ये भी सही है। ठीक है, ये 27वें मुख्य न्यायाधीश हैं, तीनों सही हैं, तो ऑप्शन नंबर ए जो है सभी कथन सही हैं। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, सभी कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 31 नंबर कि महरौली लौह स्तंभ में चंद्र का तात्पर्य सामान्यतः किस शासक से लिया जाता है? तो फ्रेंड्स ये लिया जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय से। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय से। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में संविधान सभा का गठन किसके अनुशंसा से किया गया था? तो ये किसके अनुशंसा से किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, पूछा जाता है। ठीक है, कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पर किया गया था। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किस आधार पर किया गया था? तो इनका निर्वाचन जो है ये किस आधार पर किया गया था? तो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर किया गया था। ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के आधारभूत उद्देश्यों एवं लक्ष्यों का संविधान के किस भाग में वर्णन किया गया है? तो ये किया गया है प्रस्तावना में। कहाँ किया गया है फ्रेंड्स? प्रस्तावना में किया गया है, ध्यान रखना आपको, इंपॉर्टेंट है। भाग 3 में क्या है फ्रेंड्स? तो भाग 3 में देखिए अनुच्छेद, भाग 3 के अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक में जो है क्या है? मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स हैं, याद रखिएगा। उसके बाद अगर भाग 4 में बात करें तो भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये मिलान करना है। ठीक है, तो देखिए कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कॉर्बेट जो है जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है। सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो देखिए सरिस्का जो है ये कहाँ पे? राजस्थान में है। उसके बाद अगर बांधवगढ़ की बात करें तो बांधवगढ़ कहाँ है फ्रेंड्स? ये मध्य प्रदेश में है। क्लियर है। उसके बाद अगर बात करें बांदीपुर तो कर्नाटक में है। तो आप लोग इसको मैंने मिला दिया है। आइए यहाँ पे देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या दिया हुआ है। तो देखिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? सुमेलित इसमें से आपको बताना है कौन सा सुमेलित है। तो देखिए मणिपुर, शिलोंग, क्या ये सुमेलित है? नहीं सुमेलित है। अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी जो है ईटानगर है। मणिपुर की राजधानी जो है शिलोंग नहीं है, इम्फाल है। मेघालय की राजधानी कहाँ है? मेघालय की राजधानी जो है वो शिलोंग है, कोहिमा नहीं है। ठीक है, नागालैंड, इम्फाल, ये भी गलत है। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पालघाट दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? पालघाट दर्रा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीलगिरी और कोरोमंडल। किसके मध्य स्थित है? तो पालघाट दर्रा निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है, ये पूछा गया। तो नीलगिरी और कोरोमंडल के मध्य में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? कौन सी नदी जो है डेल्टा नहीं बनाती है? तो ये जो है बनाती नहीं है ताप्ती नदी। ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। बाकी जो है ये डेल्टा बनाती हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जोजिला दर्रा किस राज्य में है? तो जोजिला दर्रा जो है ये जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ है जोजिला? जम्मू कश्मीर में है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, और हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा है, बड़ा लाचा दर्रा है, सिपकिला दर्रा है। उत्तराखंड में नीति दर्रा, माना दर्रा और लिपुलेख दर्रा है। सिक्किम में क्या है फ्रेंड्स? सिक्किम में नाथुला है और जलस्पा दर्रा है, ध्यान रखिएगा। भारत के दक्षिणी पठार का उच्चतम बिंदु कौन सा है? तो उच्चतम बिंदु जो है अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित है। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमापन करने वाला अभिकरण कौन सा है? तो फ्रेंड ये है CSO। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, CSO। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, और हिंदी में इसको क्या कहा जाता है? CSO को केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, और फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में भारत सरकार की ओर से शुरू किए गए भारतीय पोषण एंथम के रचनाकार कौन हैं? तो फ्रेंड्स इसके रचनाकार हैं प्रसून जोशी। विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की किसे कहा जाता है? तो ये किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ यानी कि IDA को, IDA को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और IDA के गठन कब हुआ था? 1960 में हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ है?
वाशिंगटन में है, ये भी ध्यान रखिए, वाशिंगटन डीसी में है। 44 नंबर देखिए कि निम्नलिखित में से किस राज्य में पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन किया जाएगा? तो ये होगा उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस किस्म के कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम पाई जाती है? तो कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है एंथ्रेसाइट में। एंथ्रासाइट सबसे उच्च किस्म का कोयला पाया जाता है। बिटुमिनस जो है ये जो है सामान्य किस्म का एक प्रकार का कोयला है और सबसे ज़्यादा उपयोग होता है इसका। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि इनमें से कौन सी बीमारी विषाणु यानी कि वायरस के द्वारा होती है? तो वायरस के द्वारा जो होती है वो होती है हेपेटाइटिस। ऑप्शन नंबर डी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, हेपेटाइटिस। क्लियर है फ्रेंड्स? उसके बाद अगर बात करें तो ये सारे टाइफाइड, टीबी और हैजा जो है ये जीवाणु से होने वाले रोग हैं। नागासाकी पर बम गिराए गए जो बम थे किसका प्रयोग किया गया था? तो नागासाकी और हिरोशिमा, याद रखना है आपको, ठीक है। तो इसमें जो है प्लूटोनियम का उपयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हिरोशिमा पर जो गिराया गया था उसमें यूरेनियम का प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन का मतलब क्या होता है? भौतिक परिवर्तन का मतलब बताइए क्या होता है? तो देखिए, भौतिक का मतलब है कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जब बदलती है तो फिर से उसको अपनी पुनः अवस्था प्राप्त की जा सकती है। जैसे इसमें से भौतिक अवस्था पानी का जमना, अगर पानी जम जाता है तो बर्फ बन जाएगा और बर्फ को पिघला लीजिएगा तो पुनः यह पानी बन जाएगा। ये होता है भौतिक अवस्था, यानी कि पूर्व अवस्था को पुनः प्राप्त किया जा सकता है इसमें। लेकिन रासायनिक अवस्था जो होती है, रासायनिक परिवर्तन, उसमें पूर्व अवस्था को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो ये सारे जो है रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि इनमें से सबसे अच्छा ऊष्मा का चालक कौन सा है? देखिए, ऊष्मा का चालक पूछा जा रहा है, जब भी क्वेश्चन को पढ़िए जरा ध्यान से पढ़िए, यानी कि हीट का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये है चांदी। ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रेडियो दिवस जो है ये 13 फरवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और इस वर्ष की थीम क्या थी? रेडियो एंड डाइवर्सिटी। याद रखिएगा, करंट अफेयर वाला वीडियो देख लीजिए, ये सारे प्रश्न मैंने कवर करा दिए हैं। दूध से दही बनने वाली जीवाणु का नाम क्या है? तो यह है लैक्टोबैसिलस। ठीक है, क्या नाम है? लैक्टोबैसिलस इसका नाम है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा बैक्टीरियम लैक्टिसी एसिडाई। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि डीएनए का संश्लेषण किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है इसका फुल फॉर्म। और ये किसने इसको प्रतिपादित किया था? तो ये किया था कॉर्नबर्ग ने। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है? तो मीराबाई चानू जो है ये वेट लिफ्टिंग से संबंधित है, भारोत्तोलन से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय 11वीं कक्षा के लिए नए शैक्षणिक वैकल्पिक विषय के रूप में केंद्रीय माध्यमिक बोर्ड सीबीएसई के द्वारा पेश किया गया है? तो फ्रेंड्स ये किया गया अप्लाइड मैथमेटिक्स। ऑप्शन नंबर बी जो होगा अप्लाइड गणित, ये पेश किया गया है। कोविड-19 पर लोगों को स्वयं का आकलन करने के लिए भारत सरकार ने किस नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये किस नाम से मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? आरोग्य सेतु के नाम से। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड है, याद रखना है, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि दूध का उदाहरण है। तो दूध जो फ्रेंड है ये किसका उदाहरण है? इमल्सन का उदाहरण होता है। अगला क्वेश्चन मैथ का है फ्रेंड्स। मैथ का प्रश्न हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, मैं आपको आंसर बता देता हूँ। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 120 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत के संदर्भ में मिश्रित कृषि का अर्थ है। भारत के संदर्भ में मिश्रित कृषि का क्या अर्थ है बताइएगा? भारत के संदर्भ में मिश्रित कृषि का क्या अर्थ है? इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, मिश्रित कृषि का जो अर्थ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कृषि के साथ साथ पशुपालन भी करना। अगला क्वेश्चन देखिए 60 नंबर की एनकेपी साल्वे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो फ्रेंड ये जो संबंधित है क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मैथ का प्रश्न है और फ्रेंड्स इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ। सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक टेबल के यहाँ देखिएगा, ये मैथ का प्रश्न है, इसका भी मैं आंसर आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 63 मीटर, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। नो प्रेजेंट्स प्लीज शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो फ्रेंड्स इसके लेखक हैं जयंत कैकिनी। ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि निकट दृष्टि दोष जिसको कि मायोपिया कहा जाता है के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो देखिए इसमें नेत्र गोलक कुछ बड़ा हो जाता है जिससे कि वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बन करके पहले ही बन जाता है। बिल्कुल ये सही है, आपसे गलत पूछा जा रहा है। ठीक है, आगे पढ़िएगा। आगे देखिए दूसरा लिखा हुआ है
दूसरा नंबर है फ्रेंड्स कि इस दोष को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती है, तो ये भी सही है। इस दोष को उचित पावर के अवतल लेंस का चश्मा देकर दूर किया जा सकता है, ये भी सही है। उपयुक्त में से कोई नहीं इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा सदैव इस प्रकार की होती है कि वह उसका कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह उत्पन्न होती है। तो फ्रेंड्स ये नियम किसका है, तो ये आप सभी जानते हैं कि लेंज का नियम है। नेक्स्ट देखिएगा, यूरोपा और टाइटन क्रमशः किन ग्रहों के उपग्रह हैं। तो यूरोपा और टाइटन जो है यह जो है किस ग्रह के उपग्रह हैं, तो ये जो है बृहस्पति और शनि के। यूरोपा बृहस्पति का है और टाइटन शनि का उपग्रह है। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा है। नेक्स्ट देखिएगा, हीलियम की खोज किसने की थी। तो फ्रेंड्स हीलियम की खोज जो है ये किसने किया था, लॉकियर ने किया था। ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। हाइड्रोजन की खोज कैवेंडिश ने किया था। हाइड्रोजन की खोज किसने किया था, कैवेंडिश ने किया था, पूछा जाता है, याद रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिलिकॉन की खोज वर्जिलियस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से रेड लेड क्या है। रेड लेड इनमें से क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये जो है Pb3O4 है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि पिच ब्लेंड किसका एस्क है। तो पिच ब्लेंड जो है यूरेनियम का एस्क है, आपको पता भी होगा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 70 नंबर की, एक प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन के पास लाने में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा तो ये बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। 71 नंबर देखिएगा कि पाक्योंग हवाई अड्डा किस राज्य में अवस्थित है। पाक्योंग हवाई अड्डा जो है ये सिक्किम में अवस्थित है। 72 नंबर देखिए, निम्न में से किसे भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के प्रबंध निदेशक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर के और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किए गए हैं पराग राजा, यानी कि ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। विटामिन के का तात्पर्य, विटामिन के का कार्य क्या है, ठीक है। विटामिन के क्या कार्य करता है, तो विटामिन के का रासायनिक नाम जो है वो फिलोक्विनोन है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, ध्यान से देखिएगा, नीचे लिख देता हूँ फिलोक्विनोन, ठीक है फ्रेंड्स। और इसका जो कार्य है वो क्या है, इसका जो कार्य है वो होता है रक्त का थक्का जमाना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि तिल्ली माफ कीजिएगा, तितली मैंने पढ़ दिया, तिल्ली जिसको कि स्प्लीन कहा जाता है अंग्रेजी में को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा उपयुक्त बी और सी दोनों कहा जाता है, ठीक है। WBC का शमशान घाट कहा जाता है और रक्त बैंक भी इसको कहा जाता है, स्प्लीन को, यानी कि तिल्ली को, प्लीहा को, इसको प्लीहा भी कहा जाता है। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि कवक और शैवाल के परस्पर संबंध से एक नया पादप वर्ग बनता है, उसका नाम आपको बताने हैं। तो वो कौन सा है, वह है लाइकेन। और लाइकेन जो है ये वायु प्रदूषक का सूचक भी होता है। ध्यान रखिएगा। रग्बी फुटबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है, तो रग्बी फुटबॉल जो है ये स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल है। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम 77 नंबर की, दुर्घटना के संदर्भ में चर्चित वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो ये बिहार में है, आप सभी को पता भी होगा, मुझे बताने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन कौन है, तो देखिए भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन अब चेंज हो गए हैं, ठीक है। अब जो है अब रजनीश कुमार इसके चेयरमैन नहीं हैं। तो ज़रा आप कमेंट करके बताइएगा, मैंने करंट अफेयर वाले वीडियो में कवर करा दिया था। इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा कि वर्तमान में अभी प्रेजेंट टाइम में भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन कौन है। UN इकोनॉमिक एंड सोशल सर्वे ऑफ इंडिया एशिया एंड द पैसिफिक 2020 के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की GDP का पूर्वानुमान कितना है। तो फ्रेंड्स ये है 4.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बम्बू नृत्य निम्नलिखित में से किनका आदिवासी नृत्य है। तो बम्बू नृत्य जो है यह है कुर्कियम नागाओं का, यानी कि ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। विश्व मानव अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो विश्व मानव अधिकार दिवस ये किस दिन मनाया जाता है, ये जो है प्रतिवर्ष 10 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि ओलंपिक संकेत के बारे में सही तथ्य आपको बताना है। तो इसमें से सही तथ्य नहीं है, ठीक है, नहीं आपको बताने हैं। तो इसमें से जो है नहीं कौन है, गलत कौन है, ये ऑप्शन डी जो है ये गलत है, बाकी सारे सही हैं। ऊपर आप पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। MB लाल समिति का गठन, MB लाल समिति का गठन का संबंध किस क्षेत्र से है। तो फ्रेंड्स ये है
तेल कंपनियों द्वारा सुरक्षा दिशा निर्देशों के पालन से। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाटरलू की युद्ध देखिए कब हुआ था, 1815 में हुआ था। किस महान योद्धा का अंतिम रूप से पतन हुआ था वाटरलू की लड़ाई में? तो ये हुआ था नेपोलियन बोनापार्ट का। ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही आंसर हो जाएगा। नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का था? तो फ्रांस का था, ध्यान रखिएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, इसमें से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गरीब नवाज जैन उल आबिदीन से ये संबंधित नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतनाट्यम की प्रसिद्ध नृत्यांगना नहीं है? देखिए नहीं पूछा जा रहा है, तो ये नहीं है कौन सी? झावेरी बहनें। ठीक है, झावेरी बहनें ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एल्युमिनियम कंपनी नहीं है? कौन सी एल्युमिनियम कंपनी नहीं है? तो ये नेल्को जो है ये नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, ये एल्युमिनियम कंपनी नहीं है। इसका पूरा नाम क्या होता है? द नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य द्विसदनात्मक है? द्विसदनात्मक यानी कि विधानसभा और विधान परिषद वाला। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। ठीक है फ्रेंड्स, वर्तमान में जो है 6 राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था है, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार तथा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के कारणों की भविष्यवाणी की थी, उसमें से कौन से सम्मिलित है? तो यहां देखिएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 89 का फ्रेंड्स, वो क्या हो जाएगा? 89 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। फ्रेंड्स मैथ का प्रश्न है, इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। आसान प्रश्न है, इसका आंसर आई होप कि आपको पता होगा। निम्नलिखित में से खरीफ की फसलें कौन सी है? तो खरीफ और रबी, खरीफ की फसलें क्या होती है और रबी की फसलें क्या होती है, ये आपको जरूर पता होगा। ठीक है, तो आपसे इसमें पूछा जा रहा है कि खरीफ की फसल कौन सी है इसमें से। तो खरीफ की फसल है कपास, चावल, मक्का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ जो है कप दिए हुए हैं और उनसे संबंधित खेल दिया गया है। तो डुरंड कप जो है ये किस खेल से संबंधित है? तो डुरंड कप जो है फ्रेंड्स ये संबंधित है फुटबॉल से। ठीक है, फुटबॉल से संबंधित है, आपको ध्यान रखना है। डेविस कप जो है, डेविस कप लॉन टेनिस से संबंधित है। ईरानी कप जो है क्रिकेट से संबंधित है। और लेडी रतन टाटा जो है ये हॉकी से संबंधित है। तो ये ऑलरेडी सुमेलित हैं। सही आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। 94 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन अमेरिकी सैन्य अकादमी के स्नातक होने वाला पहला पर्यवेक्षक सिख होने का सम्मान हासिल किया है? तो ये किया है अनमोल नारंग ने। लिम्पियाधुरा भारत और किस देश के बीच का विवादित क्षेत्र है? तो हाल ही में लिम्पियाधुरा को लेकर के किस देश के बीच में विवाद रहा है? ये रहा है भारत और किसके बीच में? नेपाल के बीच में। गृह मंत्री, यहाँ देखिए गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने किस राज्य में जर्मी वैन नामक एक रोबोट लॉन्च किया है? तो ये किया है कहाँ पे? तेलंगाना में, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। 97 नंबर देखिएगा कि 1946 के नौसैनिक विद्रोह के बहादुरों को आत्मसमर्पण के लिए किसने तैयार किया था? तो फ्रेंड्स ये किसने किया था? जिन्ना और पटेल ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नौसैनिक विद्रोह में हिंदू मुस्लिम एकता पर किसकी टिप्पणी थी कि हिंसात्मक कार्रवाई के लिए हिंदू और मुसलमानों का एक होना अपवित्र बात है? यह जो है किसकी टिप्पणी थी? तो ये जो थी गांधी जी की थी। ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर इसका हो जाएगा। 98 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैथ का प्रश्न है, इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 160 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, 160 मीटर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत विभाजन के समय विभाजन काउंसिल का अध्यक्ष कौन था? तो इसके अध्यक्ष लॉर्ड माउंटबेटन था। ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने 100 प्रश्न कवर कर लिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और प्रीवियस वीडियो जो भी मैंने बताया है करंट अफेयर्स का हम लोगों ने 27 वीडियो कवर किया है। उसके बाद प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर के 31 तक को कवर कर लिया है, तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।